की कहानी शुरू होती है ओल्ड एज होम से। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ओल्ड एज होम में वो बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं और जो अकेले सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। शायद सरवाइव कर भी ले, बट इन दी एंड बहुत बहुत ज्यादा टफ होगा। व्हेन योर बॉडी इज सो वीक दैट यू कांट इवन गो एंड मेक अ कप ऑफ। आज की कहानी शुरू होती है ओल्ड एज होम से। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ओल्ड एज होम में वो बूढ़े लोग रहते हेलो गाइस, आज हम एक वायरल गेम जो कि है बैड पेरेंटिंग उसकी कहानी को जानने वाले हैं एंड माइंड इट, ये एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और डिस्टर्बिंग है। तुम्हारी और मेरी दोनों की फटेगी और एंड में जो ट्विस्ट निकला है ना भाई, OMG, बड़े से बड़े मूवी में वैसी ट्विस्ट नहीं मिलेगी। आई लव द गेम, लेकिन मैं इस गेम को खेलने के बाद बहुत ज्यादा सैड भी हूँ। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो ये कहानी है एक बच्चे की जिसके माता पिता है बहुत बड़े टॉक्सिक, और तो और जब वो रात को सोता है तो उसके कमरे में आता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम है रेड फेस। शुरुआत होती है स्टोरी 1 से, जो कि है मिस्टर रेड फेस। यहाँ पर बच्चे की माँ काम से घर आती है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हम है, और बच्चे का नाम है रॉन। हेलो गाइस, आज हम एक वायरल गेम जो कि एक अजीब सा ट्रेंड है जो कि पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसे बुलाया जाता है तुंग 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 सहूर। हाँ, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर थोड़ा सा स्कैरी जरूर है, लेकिन इसके बाकी के जो कैरेक्टर जो कि वायरल हो रहे हैं उनका कोई सर पैर नहीं है। Tin 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 dun ma tin 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 dun. Per patapim. का बवासीर बना दियो। जैसे कि अभी मैं कैट को देख रहा हूँ जिसकी हाफ बॉडी फिश से बनी है और उसके पैर भी है, देखिए आप यहाँ पे। Ero trullicina. Il pretiletin in piscina. एंड बस यही नहीं, ऐसे बहुत सारे अजीबो गरीब क्रिएचर्स हैं जिनको AI के थ्रू बनाया गया है एंड इनका कोई सर पैर नहीं। एक अजीब सा, जब गार्ड ने चेक किया तो उसे पता चला कि वो गलत लोगों को मार रहे थे। उन्होंने अब तक जितने लोगों को मारा वो एक्चुअल में अच्छे लोग थे और उनके हमशक्ल्स तो दुनिया में जिंदा घूम रहे हैं। अब इसी Whatever subscriber. Victor, अभी बाकी है। इस फोटो बूथ में सोनी कंपनी का लोगो छपा है, लेकिन जब सोनी कंपनी इसे तो मैं रोज पीता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे कभी खबर दौरे पड़ते हैं और आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके एल लगे पड़े हैं, वो भी बुरी तरह से। कहानी शुरू करने से पहले वी आर फोकसिंग ऑन टीनेज लव, लाइफ का एक ऐसा फेज जो कि काफी ब्यूटीफुल और काफी थ्रिलिंग होता है। फ्री बोर्ड गेम ऐप वी प्ले दोस्तों के साथ ऑनलाइन मिल बैठकर खेलने के लिए बेहतरीन चॉइस। इंटरनेट पे नंबर 1। एक चेहरा है जो कि अंधेरे में चिल्ला रहा है। आप उसके बॉडी या फेस को देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन फेस के शेप से आपको पता चल रहा है कि ये स्क्वायर शेप का है। और मैं आपको बता दूं कि ये जिस सिचुएशन में है ये मौत से कई गुना ज्यादा भयानक है। ये कहानी है चाइना की, जहाँ सब लोगों के लिए ये तो एक रोजमर्रा की जिंदगी है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए नहीं,
क्योंकि उसे मिलता है अपने जिंदगी का सबसे बड़ा केस। रिपोर्ट्स को उठाने पर उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि ये किसी एक बंदे का नहीं बल्कि 6 लोगों के मिसिंग केसेस हैं। पुलिस वाले को पता चला कि ये सब लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे, जो कि अचानक बंद पड़ गया। किसी भी पुलिस ऑफिसर ने ऑफिस बिल्डिंग को चेक नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेकार होगा। लेकिन ये ऑफिसर ऐसा फील कर पाता है कि हो ना हो उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर उसे कुछ न कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा। इसीलिए लंच करने के तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर सीधे बढ़ता है उस बिल्डिंग की तरफ, ताकि वो इस केस को सॉल्व कर पाए। पुलिस वाला खुद की जान को लेकर भी डरा हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि शायद इन 6 लोगों ने कंपनी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट जान लिया और इसीलिए इनको खामोश कर दिया गया। पूरे रास्ते वो पुलिस ऑफिसर इसको लेकर बहुत सोचता है और कुछ ही देर में फाइनली वो पहुंच जाता है बिल्डिंग के पास। मेन डोर पर ताला लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफिसर तैयारी करके आया है। ताला तोड़, दरवाजा खोल, पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है। बिल्डिंग के अंदर बहुत अंधेरा था, अंदर की स्मेल भी बहुत अजीब सी थी, जली जली सी, इलेक्ट्रिक टैंक। तो ऑफिसर के माइंड में आता है कि शायद यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते वो 6 लोग मारे गए। लेकिन जब वो ये सब सोच रहा था, तब अचानक से बिल्डिंग के अंदर से बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। इसका मतलब वो बिल्डिंग के अंदर अकेला नहीं है। ऑफिसर इधर उधर ढूंढता है कि आवाज आ कहां से रही है, और तो और वो अपना रिवॉल्वर भी हाथ में ले लेता है। एक रूम में एंटर कर वाटर फिल्टर से टक्कर खाकर फाइनली ये पुलिस ऑफिसर देख पाता है कि चिल्ला कौन रहा है। ये एक आदमी है जो कि जोर जोर से दर्द में चिल्ला रहा है और उसके पूरे बॉडी में लैपटॉप कवर्ड है। साथ ही साथ बगल में एक प्रिंटर है जो कि कुछ प्रिंट कर रहा होता है। ऑफिसर बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ये बंदा मशीन में कवर्ड क्यों है और यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। अच्छे से आदमी को देखने पर ऑफिसर रियलाइज करता है कि ये तो उन्हीं में से एक मिसिंग आदमी है। ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता, वो बस चिल्लाता रहता है। उसकी आंखें लाल पड़ी है। उसे दर्द में देख ऑफिसर उसको बचाने की कोशिश करता है। ऑफिसर ने कुछ देर और कोशिश की, पर ये निकलता नहीं है। इट सीम्स लाइक ये बंदा वॉल से बहुत भयानक तरह से अटैच हो चुका है। ऑफिसर दौड़ कर जाता है प्रिंटर को बंद करने, ताकि ये सब रुक पाए। कि तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी, और ये थे वो शीट्स जो कि प्रिंटर से निकल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं लग रहे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेपर है ही नहीं, बल्कि उसको टच करते ही पुलिस ऑफिसर समझ गया कि ये असल में क्या है। ये है इंसानी स्किन। यहाँ पुलिस ऑफिसर रियलाइज करता है कि उसके जिंदगी की सारी ट्रेनिंग कुछ यहाँ काम नहीं आने वाली, और अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से बिल्डिंग को खाली कर भागता है। दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन पहुँच वो अपने सीनियर को इस बारे में बताता है। कमाल की बात है कि उसके सीनियर ने उसे सीरियसली लिया और वो बोलता है कि ये अब हमारा काम नहीं है, ये काम है SCP फाउंडेशन का। यंग ऑफिसर को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई और नेक्स्ट डे लोकेशन पर आ जाते हैं SCP फाउंडेशन के एजेंट्स। इनके आते ही ये जगह बन गई SCP-2535। इस बिल्डिंग की खास बात है कि इसके अंदर 63,000 सॉकेट्स हैं, जो कि पूरे वॉल्स में भरे पड़े हैं। इन सॉकेट्स के पीछे है बहुत सारे वायर्स, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी वायर्स नहीं है। ये वायर्स बने हैं कॉपर, मेटल और तो और इंसानी बॉडी से। इवन दो इन वायर्स में इंसानी मीट का यूज किया गया है, लेकिन ये कभी सड़ते नहीं, और तो और ये हमेशा हिलते रहते हैं एज इफ लाइक ये जिंदा है। जब एजेंट्स ने इन वायर्स का पीछा किया तो वो पहुंचते हैं 2nd फ्लोर पर, जहां पर एक दरवाजा है जो कितने भी कोशिश के बाद नहीं खुलता, और चेक करने पर उन्हें पता चला कि उस दरवाजे के पीछे जो भी है वो हीट जनरेट कर रहा है, यानी कि गर्मी पैदा कर रहा है। हमेशा इस बिल्डिंग से अजीबोगरीब स्मेल और तो और मशीनों की आवाजें चलती रहती है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय के बारे में ही मेंशन किया है, जिसे ना खाना पानी किसी चीज की जरूरत नहीं। ये कभी नहीं मरता और ये कभी भी चुप भी नहीं होता, एज इफ लाइक इसकी सफरिंग हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। नहीं मरता।
रहता और ये कभी भी चुप भी नहीं होता, एज इफ लाइक इसकी सफरिंग हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। अब बात करते हैं बाकी के एम्प्लॉयज के बारे में, जिनमें से ये है गुआ पिंग मिंग। ये ब्रांड मैनेजर था और इसे आप पाओगे फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम के अंदर। इस एम्प्लॉय का सर प्रिंटर के अंदर पाया गया जो कि चालू है। वैसे तो प्रिंटर के इस एरिया में उतना बड़ा स्पेस है ही नहीं कि वो एक इंसान के सर को अंदर ले पाए, लेकिन उस एम्प्लॉय का सर हमेशा उसके अंदर ही रहता है और वो हमेशा दर्द से हिलता रहता है। इस एम्प्लॉय का नाम है जेम्स गुई यंगन, जो कि असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर था। ये आपको लटका हुआ मिलेगा सेकंड फ्लोर के एक वॉल पर, जहाँ पर इसकी पूरी बॉडी वायर से बंधी हुई है। बंदे के मुंह पर एक मशीन लगा है और उसके नेक पर भी। देखने पर ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियस है, लेकिन ना तो वो किसी को देखता है और ना ही वो बात करता है। ये वुमेन एम्प्लॉय अपने ही ऑफिस के अंदर पाई गई, लेकिन जिस पोजीशन में ये पाई गई वो हैरान कर देने वाला था। उसके पेट के अंदर एक रिसिप्ट प्रिंटर कनेक्टेड है, जिसके चलते उसके मुंह से हमेशा बिल्स निकलते रहते हैं, और तो और एक पाइप उसके नेवल पर कनेक्टेड है। ये औरत भी सभी के जैसे बहुत दर्द में है। इस एम्प्लॉय को तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है, जिसके बॉडी में एक्चुअल में स्कैनर्स है, ये लैपटॉप नहीं है, माय मिस्टेक। अब बात करते हैं चेंग यू पेंग के बारे में। ये इस कंपनी के लिए एज अ टेक्निकल राइटर काम किया करता था और फिलहाल ये आपको दिख जाएगा ब्रांड मैनेजर के रूम के अंदर, जो कि है सेकंड फ्लोर में। ये दरअसल एक बहुत बड़े पेपर प्रिंटर के अंदर रहता है और इसका सर हमेशा बाहर रहता है। हमेशा इसके गले से खून गिरता रहता है, लेकिन ये मरता नहीं। एक्सप्लोरेशन के दौरान फाउंडेशन को एक जैनिटर के क्लोजेट के अंदर एक बहुत पुरानी प्रिंटर भी मिलती है। वैसे तो इस प्रिंटर का कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा होता है। ये प्रिंटर सड़ चुका है और तो और इसमें इंसानी बाइट मार्क्स के निशान भी है। देखकर लगता है कि ये एक 91 पेज का डॉक्यूमेंट निकाल रहा होता है, लेकिन फॉर सम रीजन ये पेज अटक गया है और ये कभी बाहर नहीं आता, और तो और हमेशा प्रिंटर से खून निकलते रहता है। टेस्ट करने पर पता चला कि ये ब्लड है यांगशा, इस एम्प्लॉय का। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ये सारे के सारे एम्प्लॉयज इसी के अंदर फंस गए हैं और इसीलिए इस बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किसी का भी उसके अंदर जाना मना है। हमेशा आसपास के बिल्डिंग्स के अंदर एजेंट्स तैनात रहते हैं, जो कि एचपी बिल्डिंग पर नजर रखते हैं। हमेशा फाउंडेशन वाले कोशिश करते हैं बिल्डिंग को साउंड प्रूफ और तो और साफ रखने का। साथ ही इन गायब हुए लोगों के फैमिलीज को कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स का ये समझना कि ये मर चुके हैं, ये गायब हो चुके हैं, ये इस बात से तो ज्यादा ही बेटर है कि वो ये जाने कि उनके फैमिली मेंबर्स हमेशा हमेशा के लिए सफर कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये आगे चलकर और ज्यादा उलझ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे और अजीबोगरीब चीजें होते हैं और अचानक से एंटर करता है एक और SCP, जिसको बुलाते हैं SCP-2211। लेकिन इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। Okay, this app actually surprised me. It's called Sekai. You don't just play games here, you create them. Just type make a noise reaction game, and AI instantly turns it into a playable mini game. No coding, no setup, you can play it right away, share it with your friends, and yeah, it's completely free. क्लब से बाहर निकलते हैं 3 दोस्तों का ग्रुप। इन्होंने क्लब में 3-4 घंटे बहुत ज्यादा मस्ती की है और अब इनका समय है घर जाने का। रास्ते में ये 3 दोस्त अपने में ही इतना खो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पास में कोई हो भी सकता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली ये टकरा गए। लड़के ने माफी मांगी कि सॉरी भैया, गलती हो गई। फिर वो साइड से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला उससे रोक देता है। लड़के के दोनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। फिर जाके फाइनली लड़के
लड़के ने भी उस आदमी को देखा जो कि एक जायंट तगड़ा आदमी है। उसके हाथ में टैटूज भरे पड़े हैं, लुक्स लाइक अ स्नेक टैटू। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है उसका फेस जो कि गुस्से से लाल हो रहा है। जायंट आदमी एग्रेसिवली लड़के को पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टक्कर लेने की। लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा मानो कि उसके कान में लड़के का आवाज जा ही नहीं रहा। फिर वो मारता है एक जोर का ठक्का। एक ने अपने दोस्त को पकड़ा, वहीं पर दूसरा जायंट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझता नहीं। वो उसके मुंह में मारता है एक जोर का पंच। जायंट आदमी ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बौखला गया है। वो रुक ही नहीं रहा था, वो उनको मारे जा रहा था। उनको वो लात मारता, दांतों से बाइट करता और कुछ ही सेकंड्स में ये सिनेरियो खून से भर जाता है। कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्लब के अंदर से बाउंसर दौड़ा आता है उसको रोकने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ कर नहीं पाया। कोई उसे नहीं रोक सकता। लड़का अभी भी जमीन में पड़ा है। वो अपने दोस्तों की बुरी हालत को देख पाता है। वो जायंट को भी उसके एक दोस्त को तोड़ते हुए देख पाता है कि तभी जायंट का ध्यान उस पे आ गया। लड़का भागने की तैयारी में था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया। पागल आदमी उसे कचरे में फेंक देता है। आँख खुलते ही वो जायंट को अपने सामने पाता है, और तो और लड़का का सर फट चुका है। ब्लड उसके फेस को कवर कर रहा है। जायंट आदमी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। वो लड़के को गले से पकड़ के उठा लेता है। गुस्से में लथपथ जोर जोर से वो हाँप रहा है। पंच मारने के लिए अपना एक हाथ वो तैयार भी रखा है। लड़के को महसूस होता है कि शायद यही उसका अंत है कि तभी उसने कुछ नोटिस किया। जायंट आदमी के शरीर का टैटू अजीबोगरीब तरीके से हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांप का टैटू उसके बॉडी में ही घूम रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? शायद इतनी मार पड़ने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इस बारे में वो ज्यादा सोचता कि तभी जायंट आदमी ने पंच मार के उसका नाक बुरी तरह से तोड़ दिया। लड़का बहुत बुरी सिचुएशन में है, लेकिन ये खत्म नहीं होता। जायंट आदमी के हाथ में जो टैटू है वो मूव कर सीधे लड़के के बॉडी में पास हो जाता है, और हम देख पाते हैं कि ये एक अजीब सा ड्रैगन है। टैटू लड़के के बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, जिसके चलते उसे एक्सट्रीम पेन होता है। एज इफ लाइक हजारों सुई उसको घोपा जा रहा है। लड़का जोर जोर से दर्द में चिल्लाता है, और वो जायंट आदमी भी उसे छोड़ देता है। अब वो बिल्कुल भी गुस्से में नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। जायंट आदमी देख पाता है कि यकीनन उसके हाथ में व्हाइट मार्क्स है, लेकिन अब वो टैटू उसके हाथ से गायब है। ये देख वो बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसते हंसते वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस लड़के के साथ जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है, क्योंकि अब ये बन चुका है SCP-021 का घर। इसको बुलाया जाता है स्किन वर्म, और ये दरअसल में एक ड्रैगन टैटू है जो कि इंसान के बॉडी को फीड करता है। ये टैटू हमेशा इंसान के बॉडी में कंटिन्यूसली घूमता रहता है, जिसके चलते अनबिलीवेबल पेन होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर होता है। SCP-021 स्किन के कई सारे भागों को खाता है। उसका फेवरेट फूड है टैटूज। अगर बॉडी में टैटूज मौजूद है तो वो उन्हें पहले खाएगा, और अगर वो भी खत्म हो जाए तो वो खाता है बॉडी से मेलानिन। मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट है जो कि स्किन में पाया जाता है। इनको खाने पर हमेशा स्किन में व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक स्किन कंडीशन जैसा बना देता है, जो कि है विटिलिगो। अच्छी बात ये है कि अगर ये मेलानिन खा भी जाता है तो भी उससे इंसान की बॉडी में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नहीं चाहो कि आपके बॉडी में व्हाइट पैचेस आ जाए तो तुरंत आपको टैटू बनाना होगा, ताकि उसका फोकस टैटू को खाने में चला जाए। अगर आपको इस टैटू से परमानेंट छुटकारा चाहिए तो आपको ये किसी और को पास ऑन करना ही होगा। ये तभी हो पाता है जब स्किन टू स्किन कनेक्शन बनता है। You know what I mean? You know what I mean? अगर SCP-021 का विक्टिम मर भी जाता है तो भी उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से उसके बॉडी के मेलानिन को अभी भी एंजॉय कर रहा होता है, तब तक जब तक फ्रेश है। वैसे तो ये बात लाजमी है कि SCP-021 अपने विक्टिम को बहुत ज्यादा पेन देता है, लेकिन साथ ही साथ उसके बॉडी में होने का काफी सारे फायदे भी होते हैं। एक है मसल बिल्डिंग, दूसरा है इम्यूनिटी बूस्ट, और भी बॉडी में कई सारे फायदे होते हैं। यानी कि इसके आपके बॉडी में आते ही आप
आप कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा मस्कुलर हो जाओगे। लेकिन बॉडी बनाने का ये तरीका काफी घटिया है, क्योंकि कोई भी दर्द को सह नहीं पाता। इनफैक्ट वो लड़का जो वीडियो के स्टार्ट में इफेक्ट हुआ, उसने भी बाकियों की तरह ही सुसाइड कर लिया। और जो सुसाइड नहीं करते उन्हें आज नहीं तो कल स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। मैं तो अपने दुश्मन को भी ये पास ना करूं। खैर अभी ये एक डी क्लास की बॉडी में है, D139। इसको सेफ क्लास की कैटेगरी में रख दिया गया, और यदि ये डी क्लास मर गया तो बाकी के डी क्लास पर ही ये SCP पास ऑन हो जाएगा। माना जाता है कि SCP-021 हजारों साल पुराना है और ये फाउंडेशन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट SCPs में से एक है। साथ ही साथ हमेशा नए रिसर्चर्स जब भी आते हैं तो वो अपने फाउंडेशन की जर्नी SCP-021 को स्टडी करने से शुरू करते हैं। तो यही थी आज की कहानी। Download the app and